हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से टोटल 4500 पदों के लिए ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 23 जून 2025 तक भरा जाना था। लेकिन दोस्तों अभी इसके जो अभी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो बैंक की ओर से एक्सटेंड कर दी गई, यानी कैंडिडेट अब 29 जून 2025 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिस की अपने यहाँ पे माने तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक नोटिस है वो यहाँ पे जारी किया गया, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो 6 जून 2025 को 45 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, जिसका अब एप्लीकेशन फॉर्म 29 जून 2025 तक कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका जो फीका पेमेंट है वो 30 जून 2025 तक कैंडिडेट कर सकते हैं। अब टेंटेटिव डेट है एग्जाम्स की, वो भी यहाँ पे आपको बता दी गई है। जुलाई के फर्स्ट वीक में कैंडिडेट की एग्जाम है वो यहाँ पे कंडक्ट की जा सकती है। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट ने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, फीका पेमेंट नहीं किया है, तो वो कैंडिडेट भी अब अपना फीका पेमेंट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। जिन्होंने पहले से फीका पेमेंट कर दिया है उनको अभी दोबारा है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अब मेन चीज ये आ रही है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरे कैसे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी ऐसी कुछ क्वेरीज आ रही है, और मैंने भी एनईटीएस पोर्टल पे इस चीज को फेस किया है कि अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक ही एनईटीएस पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके ऑफिशियल नोटिस की अपन माने तो इसमें स्पष्ट बताया हुआ है कि आपको एनईटीएस पोर्टल के माध्यम से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। इसके ऑफिशियल पोर्टल, इसके ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में अपन चलते हैं तो इसमें इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के रिगार्डिंग कुछ जानकारी वो प्रोवाइड की गई है। इस जानकारी के अकॉर्डिंग यदि आप एनएटीएस पोर्टल पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी है वो ही यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया कि आप किस प्रकार से इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेरे पास भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा एनईटीएस पोर्टल के ऊपर। एनईटीएस पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो ऊपर ही ऊपर आपको देखने को मिलता है अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसी। इसके अंदर जैसे आप लिखते हो सेंट्रल, तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड है वो आता है। तो कैंडिडेट ऐसी स्थिति में अप्लाई कैसे करे, वो भी एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं शो हो रही है। तो अभी कैंडिडेट इसकी एक्सटेंड डेट तो एक्सटेंड कर दी है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म शो नहीं होगा, तो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। दोस्तों मैंने भी काफी रिसर्च किया, काफी प्रयास किया, तब जाके मेरे को कुछ हाथ लगा है। अब हो सकता है कि उस हिसाब से आप लोग हैं वो यदि आपके शो हो रही है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। आपको इस सेक्शन में नहीं आना है, अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसी में आपको नहीं आना है, आपको नीचे के साइड में आना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अप्लाई अगेंस्ट ईयरली रिक्वायरमेंट है, ये आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको आके अपना नाम, इसमें नाम टाइप करना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। दोबारा आपको टाइप करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये आप जैसे टाइप करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये यहाँ पे पेज है वो यहाँ पे रिलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे पेज है वो रिलोड हो चुका है। दोबारा एक बार जैसे आप करोगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आपको एक शो हो रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट महाराष्ट्र मुंबई, क्योंकि मुंबई इसका हेड ऑफिस है। तो स्टाइपेंड तो यहाँ पे 10,000 दे रखा हो सकता है, ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आगे आपको दे रखा है रिक्वायरमेंट व्यू और अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। मैंने अभी अप्लाई नहीं कर रखा है तो मेरा स्टेटस यहाँ पे नोट अप्लाइड आ रहा है। अब आप व्यू पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3049 वैकेंसी, रिमेनिंग वैकेंसी बता रही है 4500 में से 3049 वैकेंसी अभी बची है। जिन कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है वो यहाँ पे वो इतनी वैकेंसीज है वो यहाँ पे कम हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो जरूर फिलअप करें। आप जैसे यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया इसके ऊपर क्लिक करना, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टेटस है वो अप्लाइड का आएगा। उसके बाद में यदि आपके पास में ईमेल आता है, एज पर इसके ऊपर बात करें, जिसके नोटिफिकेशन में यही चीज दे रखी है कि अप्रेंटिसशिप एडवर्टीजमेंट में जाके कैंडिडेट को टाइप करना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एनईटीएस पोर्टल पे। उसके बाद कैंडिडेट जैसे अप्लाई करेंगे तो कैंडिडेट के पास एक ईमेल आएगा BFSI SSC की ओर से, और उसके माध्यम से कैंडिडेट को फीका पेमेंट करना है। यदि कैंडिडेट के पास में इस प्रकार का ईमेल आ जाता है उसके बाद में, तो ये मान के चलो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो सक्सेसफुली हो गया, फीका पेमेंट आप कर देना।
30 जून तक की का पेमेंट करने की लास्ट डेट रखी गई है। तो दोस्तों यही एक ऑप्शन मेरे को लगा है जिस माध्यम से अपन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बाकी एनईटीएस पोर्टल पे कहीं पे भी इसकी अपॉर्चुनिटी वो शो नहीं हो रही है। तो एक बार आप जो जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से ट्राई कर कंप्यूटर के ऊपर आपको ट्राई करना है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। आपको नीचे नीचे आना है, अप्लाई अगेंस्ट ईयरली रिक्वायरमेंट में आना है, न कि अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसीज में आना है। इसमें आपको और कुछ कहीं पे कुछ नहीं आपको टाइप करना है, सीधा इंडस्ट्री का जो नेम है वहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो टाइप करके तो यहाँ पे वैकेंसीज है वो आपको शो हो जाएगी। अब स्टाइपेंड तो यहाँ तो 10,000 दिखा रखा है, लेकिन अब नोटिफिकेशन में कितना दिया हुआ है उसमें जरूर हो सकता है कोई फेरबदल हो। चलो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। स्टाइपेंड तो जैसे एक बार सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद तो बैंक के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को यहाँ पे स्टाइपेंड है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। सभी कैंडिडेट जो भी परेशान हो रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए मैंने कड़ी मेहनत करके और इस चीज को यहाँ पे किसी तरीके से पता किया है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से है वो फिलअप कर सकते हो। तो आप इस प्रकार से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म है अब सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। जो कैंडिडेट इस प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं, जिन कैंडिडेट जो ये सोच रहे हैं कि मैं किस प्रकार से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करूं, तो उसके लिए भी यही एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो आप सभी को यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करके और स्टेटस यहाँ पे अप्लाइड आ जाता है। उसके बाद फी पेमेंट का यदि आपके पास मेल आ गया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिलअप हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हो। और हाँ दोस्तों किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन है तो इसके अंदर इसके नोटिफिकेशन भी हो सकता है कोई आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क के लिए कुछ लिंक दिया हुआ होगा या ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट दिए होंगे, आप इन पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैंने जितने प्रयास किए थे उसके आधार पे मैंने सारी जानकारी आप लोगों को बता दी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।